ये 2026 का भारत है और ये उभारता हुआ भारत है। और इस भारत में कोई अंग्रेज का गुलाम नहीं है जो बंदूक उठाकर उन पुलिस कर्मियों को नचाने का प्रयास कर रहा था। अगर हम उस दौरान प्रशासन का एनकाउंटर करता तो उस तमाम लोग जो चीख रहे हैं, हाँ, हम उस भरत तिवारी की बात कर रहे हैं जो भरत तिवारी को जाति देकर जो लोग आवाज़ उठाते हैं, धर्म लेकर जो लोग आवाज़ उठाते हैं, जो लोग चीख रहे हैं और बड़े बड़े अधिकारी बयान दे रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था बिना किसी रिपोर्ट आए हुए। अगर कोई स्वर्ण जाति का मुख्यमंत्री रहता तो कतई ऐसा आवाज़ नहीं उठाया जाता। तो मैं जो लोग भरत भूषण तिवारी को क्रांतिकारी कर रहे हैं तो मैं उनसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर 2.5 लाख का जो पिस्टल लेकर आज़ादी लेने चला था, किससे आज़ादी मांगने चला था, किससे आज़ादी छीनने चला था, और आपने किसी क्षेत्र के अपने विधायक या किसी मंत्री या किसी सांसद से कभी ये सवाल करने की कोशिश किया? नहीं, सिर्फ प्रशासन पर इन्होंने बंदूक तानने की कोशिश की। और ये आपको नहीं लगता है कि 2.5 लाख का जो ये पिस्टल रखे हुए थे, क्या इनके पास एक ही पिस्टल हो सकता है? बहुत, क्या इनसे ज़्यादा इनके पास पिस्टल नहीं हो सकता है? जब ये क्रांतिकारी हुआ थे, हमारा देश तो कोई गुलाम नहीं था कि हम पिस्टल लेकर किसी से अपना अधिकार मांगने चलेंगे। यहाँ तो हम कलम की आवाज़ से भी अपनी तो आज़ादी मांग सकते थे ना। कलम की आवाज़ से तो हम अपने हक और अधिकार की तो बात कर सकते थे ना। हमें पिस्टल उठाने की क्या ज़रूरत थी? बिना लाइसेंस के जब हमारे पास पिस्टल आ जाते हैं तो इसे आप क्या समझते हैं? जो लोग इसको क्रांतिकारी बता रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये क्रांतिकारी थे, युवा नेता थे जो लोगों की बात कर रहे हैं, हमने जब उसका पूरा फेसबुक विवरण देखा तो मुझे पता चला कि उन्होंने छत से गोली भी फायरिंग की थी। बट इनकी ये जो गोली फायरिंग की जो बातें कर रही है, किसी ने इसकी बात करने की कोशिश नहीं की और उसे लोग अपनी जाति को देकर उसकी क्रांतिकारी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे देश में अगर ये क्रांतिकारी होते तो इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने पिस्टल उठाकर और ये देश की में अपनी हक अधिकार की बात करने की कोशिश किए थे। अगर हमारे देश में ये लोग जो जगदीश महतो, अशोक महतो, रामेश्वर यादव या रामेश राम या फूलन देवी जैसे लोगों ने भी बंदूक उठाकर हमारे देश में आज़ादी अपनी हक की अधिकार की बात किए थे, तो उस समय वहाँ के जनताओं ने उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया था। वहाँ के प्रशासन ने भी उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह एक अति पिछड़ा का बेटा था। और ये क्या, एक स्वर्ण जाति कि जब बच्चे को जब एनकाउंटर किया जाता है, वो भी उसके हाथ में पिस्टल देकर उसके फायरिंग करने के बाद जब उसके एनकाउंटर कर दिया जाता है तो वहाँ के लोगों के द्वारा ये बताते हैं कि जब उन्होंने पिस्टल जब फेंक दिया था तो एनकाउंटर किस कर दिया गया। उसके फेसबुक पोस्ट पर आप जाकर कभी अच्छे से देखिए कि उनकी लैंग्वेज क्या थी, फेसबुक पर लिखने के तरीका क्या था और उस प्रशासन से बात करने की लहजा उनका क्या था। तो एनकाउंटर मैं ये उम्मीद लगाता हूँ कि हाँ, किसी की बेटे की अगर मृत्यु होती है तो मुझे बहुत दुख होती है, बट अगर कोई गलत करने की साजिश करेगा तो उसे एनकाउंटर होना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। और वहाँ के प्रशासन ने जो सख्त की है वो बहुत अच्छे की है। क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती है। इसीलिए इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।